तौर पर और ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होगा। बिल पर दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होगी। वहीं आपको बता दें कि बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। बीजेपी को चर्चा के लिए 4 घंटे का वक्त मिला है, लेकिन ये बताया है किरेन रिजिजू की ओर से ये जानकारी साझा की गई कि वक्त और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर बहस चलती है। 8 घंटे वक्त निर्धारित किया गया है, लेकिन इस वक्त को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी को चर्चा के लिए 4 घंटे का वक्त मिला है। तो आज वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। 12 बजे से चर्चा होगी। 8 घंटे का वक्त मिला है चर्चा के लिए। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ और अहम रहता है, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी रणनीति तय की गई है। पूरी मीटिंग करके बाकायदा विरोध करने का यहां पर मंसूबा है और रणनीति तय की गई है। तो पूरे INDIA गठबंधन के जो भी सदस्य हैं वो सभी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो वक्फ बिल पर विपक्ष ने बनाई रणनीति। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। कांग्रेस, SP, आप और TMC सांसद इस बैठक में मौजूद रहे। इस चर्चा के दौरान वक्फ बिल का विरोध होगा। तो ये मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर INDIA गठबंधन की ये मीटिंग, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी और TMC के सांसद मौजूद रहे और इस मीटिंग में वक्फ बिल का विरोध होगा, ये तय किया गया है। चूंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। दोपहर 12 बजे से वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी, पेश किया जाएगा। 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बीजेपी को चर्चा के लिए 4 घंटे का समय मिला है और इस दौरान विरोध भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रणनीति विपक्ष की ओर से भी तैयार कर ली गई है। तो वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी ने भी अहम बैठक की। JP नड्डा के आवास पर यह मीटिंग हुई थी। बता दें, इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे थे और सभी ने मिलकर रणनीति तय की है। तो आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो विपक्ष ने अपनी रणनीति तय की है विरोध करने की, लेकिन वही दूसरी ओर बीजेपी की ओर से रणनीति तय की गई है। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। दीपक, आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो इधर तो पक्ष विपक्ष अपनी अपनी रणनीति तय कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो उनकी भी बैठकें हो रही है और वक्फ संशोधन बिल पर विरोध जताया है। बता दो कि वक्फ संशोधन बिल पर बीते दिन हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया था और जब नमाज पढ़ने पहुंचे थे तो वे हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। उसमें भी 2 विंग कहे, जिसमें एक विंग इसे मान रहा है कि संशोधन होना चाहिए और दूसरा ये चाह रहा है कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। जो ये चाह रहे हैं वह AIMPLB की ओर से जो अपील की गई थी उसके बाद से यह पूरा माजरा शुरू हुआ और सभी ने नमाज पढ़ने के दौरान काली पट्टी बांधी है और जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी किए गए और अल्लाह से इनके द्वारा दुआ भी की गई कि यह बिल पास ना हो। फिलहाल जो दूसरा पक्ष है वो चाह रहा है कि यह बिल पास हो, जिसके चलते जो प्रॉपर्टी हो चिन्हित हो और वो सही तरीके से संविधान के अनुसार देश चल सके। तब यह देखना होगा कि आज जिस तरीके से भूमिका विपक्ष और पक्ष संसद में निभाता है, क्या यहाँ जनता भी उसी तरीके की भूमिका निभाते हुए नजर आती है। और आज जब इस पर चर्चा की जानी है तो मुस्लिम समुदाय क्या कहेगा, हम उनसे उनका मन भी टटोलेंगे। फिलहाल अभी इसमें भी दो तरीके की विंग सामने आए हैं, जो एक इस बिल का समर्थन कर रहा है तो दूसरा इस बिल का विरोध करते हुए प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों से नजर आ रहा है। यही ऐसी घटना रायसेन के बेगमगंज में भी हुई थी, जहां पर एक समुदाय इस बिल को लेकर काली पट्टी बांध के पहुंचा था और दूसरा समुदाय नहीं पहुंचा था। तो उस दौरान उनका विवाद भी देखने को मिला था, चाकू छुरियां भी चली थी। ऐसा ही मामला भोपाल में भी सामने आया, जब यहाँ पर नमाज अता की जा रही थी फितर उनकी, उस दौरान भी यह देखने के लिए मिला था कि कुछ लोग काली पट्टी हाथ पर बांध के गए थे, पर बहुतायत लोग नमाज के दौरान काली पट्टी हाथ पर बांधकर नहीं पहुंचे। तो इससे यह भी साफ होता है कि दोनों ही लोग, चाहे मुस्लिम समुदाय के हैं, कुछ लोग चाहते हैं यह संशोधन बिल पास होना चाहिए और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यह बिल पास होना चाहिए। ठीक है दीपक, आप नजर बनाकर रखिएगा और आप खुद भी बने रहिए। अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे आपसे।